अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मंजूर सर हियर। अब बेटा फॉर क्लास 12th बोर्ड बूस्टर कोर्स जो आपका चल रहा है बेटा, क्लास 12th के लिए मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं बेटा। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसमें कुछ एक दो नेम्ड रिएक्शंस मैं आपको बेटा बताऊंगा, उनको याद रखना है। वो शॉर्ट आंसर टाइप के फॉर्म में आ सकते हैं। तो पहला मेथड है मेरे बेटे, पहला मेथड है हेलोइरिन को प्रिपेयर करने का। पहला मेथड है बेटा बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेटा क्या करना है, मेरे बेटे ध्यान से सुनना। ये मैंने लिया बेटा बेंजीन, ठीक है। अगर मैं इस बेंजीन की बेटा हैलोजिनेशन करूं, मतलब इसको मैं क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाऊंगा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, आइदर FeCl3 और अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है बेटा। अंडर कौन सी कंडीशंस बेटा? डार्क कंडीशंस। देखो बेटा करना क्या है, सिंपली आप याद रखिए। देखो बेटा आपको पता है बेंजीन के हर किसी कार्बन पे होता है हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना है बेटा, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालिए, उसके बदले क्लोरीन को लगाइए। सिंपल बात, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। अगर मैंने बेटा इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला तो उसके बदले क्या लगाएंगे बेटा? उसके बदले क्लोरीन लगाएंगे। तो आपका जो यहां पे प्रोडक्ट बना मेरे बेटे, ये आपका प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन, मतलब हेलोइरिन, ठीक है। एक्चुअली याद रखना बेटा, ये जो रिएक्शन है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब बेटा यहां इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सर वो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है मेरे बेटे? वो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे होता है Cl पॉजिटिव। सर ये Cl पॉजिटिव किसने बनाया? जो आपने ये लेविस एसिड यहां पे यूज किया बेटा, इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये Cl पॉजिटिव बेंजीन पे अटैक करता है, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलता है, उसके बदले आता है Cl। बस आप सिंपली याद रखो बेटा, हाइड्रोजन निकाल दो, उसके बदले क्लोरीन लगा दो। ये मेरे बेटे मैंने बनाया क्लोरोबेंजीन। अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्या करूं? ध्यान से सुनना बेटा। तो मैं क्या करूंगा, अच्छी तरह से ध्यान रखना। देखो बेटा मैं फिर से लेता हूं मेरे बेटे बेंजीन, बराबर याद रखना बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझे बेंजीन को बेटा रिएक्ट करवाना है मेरे बेटे ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड इस वक्त मैं ले सकता हूं बेटा FeBr3। यही वही करना है जो बेटा इससे पहले आपने किया, ठीक है। क्या करना है? बेंजीन के कार्बन से बेटा हाइड्रोजन को निकालिए, उसके बदले बेटा ब्रोमीन को लगाइए। तो क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट? आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेरे बेटे ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। आपका प्रोडक्ट यहां पे बना ब्रोमोबेंजीन। सिंपल बात है, आसान तरीका बेटा, अच्छी तरह से याद रखना, अपनी कॉपी पे बेटा नोट करना, प्रिपेयर करना, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। चलिए अब अगर यहां पर बेंजीन नहीं होगा बेटा, अगर यहां पर सबस्टिट्यूटेड बेंजीन होगा, ठीक है, तो क्या करूं मैं बेटा? ध्यान से सुनना। मान लो बेटा अब मेरे पास यहां पर है बेंजीन, ध्यान से सुनिएगा बेटा। बेंजीन के ऊपर लगा है बेटा CH3। मेरे बेटे इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टॉल्यूइन, ठीक है। अगर मैं टॉल्यूइन की क्लोरीनेशन करूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, आइदर Fe, सिंपली Fe भी यूज कर सकते हो, या FeCl3, ठीक है बेटा। अंडर कौन सी कंडीशंस मेरे बेटे? डार्क कंडीशंस। अब सवाल है ये जो Cl यहां से आएगा, ये जो Cl पॉजिटिव यहां से आएगा, वो अब अटैक कहां पे करेगा? ठीक है, इससे पहले तो सिंपल बेंजीन था, इससे पहले कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी बेटा। अब ऑलरेडी यहां पे ग्रुप लगा है। ध्यान रखना बेटा, जो ये मिथाइल ग्रुप होता है बेटे, ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। याद रखना, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आता है
एक बार उसको अटैक करना है ऑर्थो पे और दूसरी बार उसको अटैक करना है पैरा पे, मेटा पे अटैक नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इस वक्त मेरे बेटे यहां पे आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड, ये ऑर्थो पोजीशन है, हाँ। दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा पैरा सबस्टिट्यूटेड। बेटा ये पैरा पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, तो आपको बेटा यहां पे दो प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एक प्रोडक्ट आपको मेरे बेटे ये बनाना है, आसान तरीका, शाबाश। इस CH3 को मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जो क्लोरीन आया एक बार उसको ऑर्थो पे जोड़ दो बेटा और दूसरी बार मेरे बेटे उसको पैरा पे जोड़ दो, ठीक है। यहां पे CH3, यहां पे लगाना है बेटा क्लोरीन। इस प्रोडक्ट का नाम होगा बेटा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, इसका नाम है बेटा पैरा क्लोरोटोल्यूइन। मेरे बेटे जो ये पैरा वाला प्रोडक्ट होगा ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया पहला मेथड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड हमारा है, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? वी कैन प्रिपेयर हेलोएरीन्स फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। सबसे पहले बेटा मैं बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की आपको फॉर्मूला बताऊंगा और इसको कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो नाम से पता चलता है बेंजीन, मतलब पहले आपको बनाना है बेटा बेंजीन। ये लिया बेटा बेंजीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डाई मीन्स टू, एजो मीन्स नाइट्रोजन, मतलब बेंजीन के ऊपर दो नाइट्रोजन, एम का मतलब है एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर मैं लिखूंगा N ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर कोई एनाइन लगा सकते हैं, चलो मैं यहां पर लगाता हूं बेटा Cl नेगेटिव, यहां कोई भी एनाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने बेटा कंपाउंड है इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, या इसको मैं बोल सकता हूं बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बिकॉज यहां पर क्लोराइड है तो ये आपका क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, कभी कभी एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख सकता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। चलिए ये मैंने ऐसे लिखा बेंजीन, यहां पर क्या है N2, तो मैं इसको ऐसे N2 लिख सकता हूं बेटा और Cl नेगेटिव ऐसे लिख सकता हूं, बट N पे क्या लगाना है? पॉजिटिव चार्ज। या कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, बेंजीन के बदले AR एरोमेटिक लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है बेटा N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब इसी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से क्या करना है बेटे? हमें बनाना है हेलोएरीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जहां से हम हेलोएरीन्स, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब सवाल है पहले, सर ये जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है बेटा यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर मैं फिर से इसको लिखता हूं, मैं इसको फिर से लिखता हूं बेंजीन, शाबाश, ये आपका है बेंजीन। चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद डाइएजोनियम N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव N पे पॉजिटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब सवाल है ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये अनस्टेबल होता है बेटा, ठीक है। इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। कहां से इसको प्रिपेयर करेंगे ये सवाल है। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है बेटा इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एनालीन। ये याद रखना है बेटा, पहले आपको सीखना है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को हम कहां से बेटा प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम एनालीन। कैसे? ध्यान से सुनना बेटा। ये मेरे बेटे मैंने लिया एनालीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं क्या दिखाऊंगा आपको? अब मैं आपको पहले दिखाऊंगा बेटा ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट हम कहां से बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने लिया एनालीन। एनालीन मीन्स बेंजीन के ऊपर होता है बेटा NH2। मेरे बेटे ये मैंने लिया एनालीन, ठीक है। अगर आपने एनालीन की डाइएजोटाइजेशन की, मतलब डाइएजोटाइजेशन का मतलब है इसको रिएक्शन करवानी है बेटे HNO2 के साथ, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ, या NaNO2 प्लस, शाबाश, NaNO2 प्लस HCl के साथ। बेटा जो ये NaNO2 HCl होता है
इसी से आपका नाइट्रस एसिड बनता है। कैसे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl HNO2 नाइट्रस एसिड बना। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। याद रखना बेटा। तो करना क्या है बेटा, ये एनालिन जो है ये डाइअज़ोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर इसको इस पे हम डालेंगे बेटा नाइट्रस एसिड और NaNO2 एंड HCl, ठीक है। तो क्या करना है मेरे बेटे, आपको इस एनालिन को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है बेटा डाइअज़ोनियम साल्ट में। N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव और N पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं डायज़ोटाइजेशन। मैं फिर से बोलूंगा, हैलोआयरीन को बनाने का एक और मेथड है हमारे पास बेटा, फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट, ठीक है। बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट बेटा ऐसा होता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट। यहां पर कोई एनाइन होगा, मैंने Cl नेगेटिव लिखा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ओके, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सवाल है, इस बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट को कहां से बनाते हैं बेटा? इस बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट को हम एनालिन से बना सकते हैं, एनालिन से तैयार कर सकते हैं। क्या करना है बेटा एनालिन को? डायज़ोटाइजेशन। सर डायज़ोटाइजेशन क्या होता है? एनालिन को रिएक्ट करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ और NaNO2 HCl। जहां पर भी NaNO2 और HCl लिखा होगा मतलब ये नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको लिख सकते हो 273 केल्विन टू 278 केल्विन। तो एनालिन को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है डाइअज़ोनियम साल्ट में। यह आपका बन गया बेटा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब हम इस बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट से बनाएंगे बेटा हैलोएरीन, ठीक है। होप आपने इसको बेटा अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नोट किया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है वीडियो को रिवर्स करिए बेटा, अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से लिखिए, ठीक है। अब बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट से बेटा हैलोएरीन बनाने का तरीका क्या है? तरीका है बेटा पहली रिएक्शन, मैं इसको बिठाता हूं बेटा। तरीका है बेटा पहली रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, जिसको हम मेरे बेटे बोलते हैं सैंडमीयर्स रिएक्शन। ध्यान से सुनना बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंडमीयर्स रिएक्शन। मेरे बेटे इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सैंडमीयर्स रिएक्शन। चलिए बेटा हम सैंडमीयर रिएक्शन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, बराबर याद रखना बेटा। सैंडमीयर रिएक्शन में या तो हम बेटा क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, या तो हम इस रिएक्शन से बेटा ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन से बेटा हम साइनोबेंजीन भी बनाते हैं, बट इस वक्त हमें फोकस करना है हैलोएरीन पे, ठीक है। करना क्या है सैंडमीयर्स रिएक्शन में, क्या करना है आपने याद रखा बेटा। पहला पॉइंट, सैंडमीयर रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं? या हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं या हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। देखो क्या करना है। अगर मैंने लिया बेटा डाइअज़ोनियम साल्ट, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये बेटा लिया डाइअज़ोनियम साल्ट N ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट, ये मैंने लिया बेटा डाइअज़ोनियम साल्ट। चलिए ध्यान से, ये मैंने लिया बेटा डाइअज़ोनियम साल्ट। चलिए N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव। अगर बेटा मैंने इस डाइअज़ोनियम साल्ट पे HCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl, देखो मेरे बेटे आपको क्या करना है। ये जो यहां पर N2 है ना, N2 है, इसको रिप्लेस करिए, इसके बदले इस Cl नेगेटिव को लगाना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा क्लोरोबेंजीन और बाहर क्या निकलेगा बेटा? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ये जो यहां पर Cl नेगेटिव बचा, ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होगा, इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा HCl, ठीक है। सिंपल, ऐसे याद रखना। तो सैंडमीयर रिएक्शन है क्या? इट्स दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वी प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बाय ट्रीटिंग डाइअज़ोनियम साल्ट विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। करना क्या है बेटा?
इस N2 को हटाइए, इसके बदले इस Cl नेगेटिव को लगाइए बेटा, सिंपल। और N2 बाहर निकलेगा और HCl निकलेगा। या अगर मेरे बेटे आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन, तो उसके लिए क्या करना है बेटे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये मैंने लिया डाईएजोनियम साल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, ठीक है, Np पॉजिटिव। आराम से सुनिए, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं मेरे बेटे HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, जो आपने पीछे किया बेटा वही यहां पर भी करना है। अरे आसान है बेटा, N2 को हटाइए, Br नेगेटिव यहां इस कार्बन के साथ जोड़िए, ठीक है। चलिए बेटा, तो बेटे 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 आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा बेटा, इसके अलावा नाइट्रोजन मिलेगा, और क्या मिलेगा बेटा, और मिलेगा HBr। ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को समराइज करूं, हो सकता है एग्जामिनर ने इस सैंडमेयर रिएक्शन को स्टार्ट किया होगा बेटा एनालीन से। देखो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मान लो मैं स्टार्ट करता हूं बेटे एनालीन से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दिस इज योर एनालीन, ठीक है। अगर एनालीन की पहले इसने डाईएजोटाइजेशन की है, HNO2 डाला है, या इसने डाला है बेटे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या करना है, ये जो आपका एनालीन है मेरे बेटे, पहले इस एनालीन को कन्वर्ट करना है डाईएजोनियम साल्ट में। ध्यान से सुनना, ये बेटे मैंने लिया, ये बना आपका क्या बना, डाईएजोनियम साल्ट बना, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, इसके बाद आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां CuCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या करोगे बेटा, N2 को हटाओगे, ये जो ये वाला Cl नेगेटिव है उसको यहां पे लगाओगे बेटा, तो यहां से आपको मिलेगा मेरे बेटे क्लोरोबेंजीन। और यहां से अगर यहां पे मैंने लगाया बेटा CuBr, या इन द, और क्या लगाया बेटा HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, तो क्या करना है, N2 को हटाना है, Br लगाना है, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। तो कभी कभी एग्जामिनर एनालिन से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। या बेटे याद रखना, कभी एग्जामिनर बेंजीन से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। कभी एग्जामिनर बेटा बेंजीन से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। चलो वो बेंजीन से कैसे स्टार्ट करेगा बेटा, मैं वो आपको दिखाऊंगा। चलिए बेटा, बेंजीन से, मान लो एग्जामिनर ने बेंजीन से स्टार्ट किया, ये बेटे मैंने लिया बेंजीन, ध्यान से सुनना। अगर इसने बेंजीन पे डाला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे बेंजीन की हो जाएगी बेटा नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा NO2 पॉजिटिव। ये NO2 जो है इसको बेंजीन के साथ बेटा जोड़ना है, ठीक है। तो आपको मिला मेरे बेटे, आपको क्या मिला बेटा, आपको मिला नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा कन्वर्जन, इनको याद रखना। अगर मैं इस नाइट्रोबेंजीन की बेटा रिडक्शन करूं SnHCl से, ठीक है बेटा, SnHCl इस पे डाल दूं तो NO2 की रिडक्शन होगी, O बाहर निकलेगा, इसके बदले H आएगा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मेरे बेटे मिलेगा एनालीन। क्या मिलेगा बेटा, एनालीन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एनालीन की डाईएजोटाइजेशन करूं, इस पे HNO2 डालूं, या इस पे NaNO2 और HCl डालेंगे बेटा एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाईएजोटाइजेशन। यहां से क्या मिलेगा बेटा, यहां से आपको मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट मिलता है, उसके बाद अगर इस पे हम HCl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, अगर HBr डालते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहां से आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा बेटा, यहां से आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ओके, चलिए, तो क्लोरोबेंजीन भी तैयार हो गया बेटा, ब्रोमोबेंजीन भी तैयार हो गया। अब क्या क्या रह गया बेटा, फ्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब एक और रिएक्शन यहां पर है बेटा, गटरमैन रिएक्शन। दिस इज आल्सो एन नेबर्ड रिएक्शन। देखो बेटा, गटरमैन रिएक्शन में आपको क्या करना है, इट इज द मॉडिफाइड, यहां पर मैं लिखूंगा थोड़ा सा, इट इज द
modified form of. It is the modified form of Sandmeyer's reaction. Beta, it is just like a Sandmeyer reaction. It is a modified form of Sandmeyer's reaction. आपने Sandmeyer's reaction में बेटा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया, इस रिएक्शन में भी हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, बट थोड़ी सी बेटा मॉडिफिकेशन करनी है। सर क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैंने यहां पे लिया बेटा बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, जो आपने पीछे लिया, शाबाश, डाईएजोनियम साल्ट। बेटे याद रखना, अगर मैंने इस पे डाला बेटा HCl, ठीक है, क्या डाला, HCl, वहां हम लेते थे बेटा कैटलिस्ट CuCl, बट यहां पे कैटलिस्ट CuCl नहीं लेना है, यहां पे सिंपली आपको लेना है बेटा कॉपर पाउडर। करना वही है, N2 को हटाना है, Cl नेगेटिव इधर जोड़ना है, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, यहां पर भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। या इट इज नॉट नेसेसरी हम HCl इस पे डालें बेटा। अगर मैंने इस पे मेरे बेटे HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तब भी आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, तब भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटे ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? सैंडमेयर रिएक्शन में कैटलिस्ट लगता है आइदर CuCl, कॉपर साल्ट और CuBr, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन में क्या लगता है बेटा, कॉपर पाउडर। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बेटा बालशीमेर रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। हमने क्लोरोबेंजीन भी तैयार किया, हमने ब्रोमोबेंजीन भी तैयार किया, अब दो रह गए। एक रह गया बेटा फ्लोरोबेंजीन और दूसरा रह गया आयोडोबेंजीन। देखो बेटा बालशीमेर रिएक्शन क्या है बेटा, बालशीमेर रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं मेरे बेटे, इसमें हम तैयार करते हैं फ्लोरोबेंजीन। याद रखना सर करना क्या है, देखो बेटा मैं दिखाता हूं। डाईएजोनियम साल्ट से ही बनाना है बेटा। ये मैंने लिया डाईएजोनियम साल्ट, N+2 ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, ठीक है। डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट में डालना है बेटा HbF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। ये जो फ्लोरोबोरिक एसिड है बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो याद रखने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा HF प्लस मैं इसको लिख सकता हूं बेटा BF3, ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या करना है, ये जो HF यहां पर है F नेगेटिव है, ठीक है। N2 को हटाइए, F नेगेटिव इधर लगाइए, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बनेगा मेरे बेटे फ्लोरोबेंजीन, दैट इज ऑल। इसके अलावा N2, शाबाश, इसके अलावा N2 निकलेगा बाहर। इसके अलावा बेटा BF3, हाँ सर BF3, शाबाश, ठीक है। इसके अलावा ये Cl नेगेटिव और ये H+, इसके अलावा आपको निकलेगा बेटा HCl, ठीक है। तो क्या करना है मैं फिर से बताऊंगा। बालशीमेर रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। कहां से बनाते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट से बनाते हैं मेरे बेटे, ठीक है। क्या करना है बेटा, इस पे फ्लोरोबोरिक एसिड डालना है। फ्लोरोबोरिक एसिड को आप ऐसे ही याद रखिए बेटा HF प्लस BF3, ठीक है। F नेगेटिव यहां से उठाइए, जैसे आपने वहां HCl से Cl नेगेटिव उठाया था, HBr से Br नेगेटिव उठाया था, यहाँ HF से F नेगेटिव उठाइए, N2 को हटाइए, ये जो ये वाला कार्बन है इसके साथ F लगाइए, आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। ये है एक और रिएक्शन मेरे बेटे बालशीमेर रिएक्शन। बराबर एग्जाम में बेटा ऐसे लिखना। अब एक रह गया बेटा आयोडोबेंजीन। चलिए यहां पे आयोडोबेंजीन, बेटा आयोडोबेंजीन बनाने के लिए कोई नेम्ड रिएक्शन हमारे पास नहीं है। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना है बेटा, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आप लीजिए बेटा बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, ठीक है बेटा, ऐसे लीजिए आप बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, ओके। आप बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को बेटा वार्म करिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है बेटा। यहां से क्या करना है, I नेगेटिव, ठीक है। इस N2 को बाहर निकालिए, ये जो ये वाला कार्बन है इसके साथ आयोडीन लगाइए। देखो बेटा
ये I नेगेटिव C के साथ क्यों लगाना है? देखो जब ये N2 बाहर निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर N पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी, इस कार्बन पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो आप सिंपली याद रखो N2 हटाओ Cl लगाओ, N2 हटाओ Br लगाओ, N2 हटाओ F लगाओ, N2 हटाओ I लगाओ, तो आपका प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा बेटे, क्या मिलेगा? आयोडोबेंजीन। ठीक है, चलिए मैं फिर से बोलता हूं बेटा, ये जो डायज़ोनियम साल्ट है हम इसको एनालीन से बना सकते हैं, एनालीन को नाइट्रोबेंजीन से बना सकते हैं, और नाइट्रोबेंजीन को शाबाश कहां से बना सकते हैं? बेंजीन से बना सकते हैं। अब इन सारी रिएक्शंस का बेटा ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन। अब इन मेरे बेटे इन सारी रिएक्शंस का मैं यहां पे बनाता हूं बेटा फ्लो चार्ट, इनको लिखना और बार बार रिवाइज करना जैसे मैं यहां पे लिखता हूं। चलिए ध्यान से सुनना, मैं बेटा स्टार्ट करता हूं एनालीन से, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट मैंने किया एनालीन से, एनालीन पे बेटे मैंने डाला नाइट्रस एसिड, बेटे मैंने इस पे डाला NaNO2 एंड HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन क्या है बेटा? डायजोटाइजेशन। आपको पता है ये कन्वर्ट होगा डायज़ोनियम साल्ट में, तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा डायज़ोनियम साल्ट लाइक दिस, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। फिर ये जो डायज़ोनियम साल्ट है बेटा आप इससे क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। चलिए बेटा मैं ऐसे काम करता हूं, मैंने इस पे डाला बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने इस पे HCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, बेटे मैंने इस पे HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, ध्यान से बेटा, बेटे मैंने इस पे HBF4 डाला और थोड़ी सी हीट दी। ठीक है बेटा, बेटे मैंने इस पे क्या डाला? मैंने इस पे KI डाला। ठीक है, चलिए आप मुझे बता सकते हो बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं? हाँ मुझे लगता है बेटा आप बता सकते हो। ठीक है, देखो बेटा HCl CuCl ये कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे? Cl नेगेटिव N2 को हटाओ Cl लगाओ, तो यहां पे क्या मिलेगा बेटा? यहां पे मिलेगा मेरे बेटे आपको क्लोरोबेंजीन। यहां पे क्या मिलेगा? हाँ शाबाश 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 शाबाश, यहां पे मिलेगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। यहां पे क्या मिलेगा बेटा? फ्लोरोबेंजीन। यस सर, शाबाश। अरे आसान है, कौन सा मसला है? यहां पे क्या मिलेगा बेटा? यहां पे मिलेगा आयोडोबेंजीन। पहली दो रिएक्शन जो है वो सैंडमियर्स रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये क्या है बेटा? बालशीमे रिएक्शन। ये क्या है? ये इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन। अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपने इतना अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और जैसे आपको पढ़ाया जाता है बेटा, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है बेटा, बट हमारे पास टाइम कम है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेटा प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है, वो टॉपिक क्या है बेटा? वो टॉपिक है, चलिए बेटा, नाउ वी हैव एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट? दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है हैलोअल्केन की जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज RX। कैन आई से दैट? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या इसको मैं CX के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिकॉज R क्या होता है मेरे बेटे? R तो कार्बन होता है। चलिए बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन जो है, हैलोअल्केन शो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शंस, नंबर 3 रिएक्शन विथ मेटल्स। चलिए बेटा लेट अस स्टार्ट। ये जो पहली टाइप ऑफ रिएक्शन है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटे। इस रिएक्शन से डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए लेट स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं बेटा न्यूक्लियोफिलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, शाबाश, सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो बेटा यहां रिएक्शन से ही पता चलता है
कहीं ना कहीं यहां न्यूक्लियोफाइल का काम है। मैं थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको बोलता हूं बेटा। जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल मेरे बेटे वहीं पर अटैक करता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और याद रखना बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने की जनरल फॉर्मूला है NU, इस पे नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं पहले आपको बताऊंगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स में क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए मान लीजिए मैंने यहां से लिया बेटा अल्काइल हैलाइड, मान लो मैंने लिया बेटा CX मतलब अल्काइल हैलाइड। इस C के साथ यहां पर होंगे बेटा कितने ग्रुप, 3 ग्रुप, ठीक है बेटा। और आपको मेरे बेटे पता है इस कार्बन पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस X पे होगा मेरे बेटे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरे बेटे यहां से आया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना। और इसको क्या जरूरत है बेटा, इसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में निकलेगा। और यहां पॉजिटिव किस पे है बेटा, कार्बन पे। अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे पॉजिटिव है, तो कॉमन सेंस है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा। सही बात है। चलिए ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन किसके साथ रिश्ता बनाएगा, आप न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। मगर ये जो हैलोजन यहां से है बेटा, इसको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ तो बॉन्ड तोड़ना है। ये X नेगेटिव बेटा बाहर निकलेगा, तो आपका यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटे, आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन। शाबाश शाबाश। अब इस कार्बन ने किसके साथ शादी की बेटा, इसने शादी की न्यूक्लियोफाइल के साथ। और तलाक किसको दिया, तलाक दिया बेटा X नेगेटिव को। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपका बना प्रोडक्ट। और ये जो X नेगेटिव बाहर निकला बेटा, इसको बोलते हैं Lg मतलब लिविंग ग्रुप। आप इस रिएक्शन में बेटा गौर करिए, बोलो बेटा न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव इसने किसको रिप्लेस किया, X नेगेटिव को। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल गया अंदर, एक न्यूक्लियोफाइल निकला बेटा बाहर, X नेगेटिव, इट इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बेटा रिप्लेस किया, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस इतना आपको जनरली बेटा याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करता है, ये कार्बन को अटैक करता है। क्यों, क्योंकि कार्बन पे होता है मेरे बेटे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये X नेगेटिव बेटा बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब मैं पहले लिविंग ग्रुप की एक बात करता हूं। क्या लगता है आपको बेटा, ये X यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे बेटे लिविंग ग्रुप F नेगेटिव भी हो सकता है, शाबाश। Cl नेगेटिव भी हो सकता है, Br नेगेटिव भी हो सकता है और I नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो लिविंग ग्रुप कैन बी, शाबाश, लिविंग ग्रुप कैन बी F नेगेटिव। चलिए बेटा Cl नेगेटिव, शाबाश, Br नेगेटिव और इट कैन बी I नेगेटिव। अब सवाल है बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, सवाल है कौन सा लिविंग ग्रुप आराम से बाहर निकलेगा। सिंस यहां तो हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है ना बेटा। अब सवाल है कौन सा लिविंग ग्रुप आराम से मेरे बेटे बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लो आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, देखो बेटा यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं, हायर द स्टेबिलिटी। ध्यान से सुनना, जितनी स्टेबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, जितनी लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज्यादा है, हायर, शाबाश, हायर इज इट्स
लीविंग टेंडेंसी, उतना ये बाहर निकलेगा बेटा आराम से। जितना मेरे बेटे लीविंग ग्रुप स्टेबल होगा उतना ये बाहर निकलेगा बेटा आराम से। अब सवाल है कौन स्टेबल है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या आपको पता है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप? हां सर। ध्यान से सुनना बेटा, जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बेटा वहां पे हमें लेना पड़ता है साइज, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप मुझे बताइए बेटा क्या सब पे नेगेटिव चार्ज है? हां सर। बोलो बेटा सबसे छोटा साइज किसका है? F का। सबसे बड़ा साइज किसका है? I का। ध्यान से सुनना, अगर आयोडीन का साइज बड़ा है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ये फैला हुआ होगा, ये डिस्पर्स्ड होगा। ध्यान से सुनना, जो F है बेटा फ्लोरीन है, इसका साइज छोटा है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ये कंडेंस्ड होगा। याद रखिएगा बेटा, जितना चार्ज डिस्पर्स्ड होता है मेरे बेटे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो क्या लगता है बेटा बेस्ट लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, सबसे स्टेबल कौन है बेटा? I नेगेटिव। जब I नेगेटिव स्टेबल है ये आराम से बेटा लीव करेगा, इसको यहां से निकालना आसान है। तो क्या लगता है बेटा लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है बेटा? I नेगेटिव की, उसके बाद किसकी है? Br नेगेटिव, उसके बाद किसकी है बेटा? Cl नेगेटिव, उसके बाद किसकी है बेटा? F नेगेटिव। और F नेगेटिव के बारे में आप याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं वर्स्ट लीविंग ग्रुप, ये बाहर आराम से नहीं निकलता है, ठीक है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट लीविंग ग्रुप। बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है बेटा I नेगेटिव, बिकॉज ये स्टेबल लीविंग ग्रुप होता है, इसका साइज बड़ा होता है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, और जितना नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होता है होगा बेटा, या जितना चार्ज डिस्पर्स्ड होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया बेटा अबाउट व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस बाय टू पाथवेज या टू मैकेनिज्म्स, या सिंपली आप बोल सकते हो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिखता हूं बेटा टाइप्स ऑफ शाबाश न्यूक्लियोफिलिक, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपने सुना होगा बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। पहला टाइप होता है मेरे बेटे जिसको हम बोलते हैं SN2, और दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा SN1। सर इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैं यहां पर आपको बताऊंगा बेटा फुल फॉर्म क्या है। देखो बेटा SN2 की फुल फॉर्म होती है मेरे बेटे न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान से सुनना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक शाबाश सबस्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। और यहां इसको आप लिखिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक शाबाश सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, या इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए अब मैं पहले पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूं मेरे बेटे SN2 रिएक्शन को, मतलब जिस न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म होता है उसमें आपको क्या क्या याद रखना है, मतलब या किस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म हो सकता है। चलिए यहां पर मैं पहले बेटा लिख रहा हूं SN2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए SN2
SN2 मैकेनिज्म। SN2 की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पॉइंट वाइज यहां भी लिखूंगा बेटा, SN1 में भी पॉइंट वाइज लिखूंगा, फिर आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट SN2 में, पहला पॉइंट आप याद रखना, पहला पॉइंट आप याद रखना, पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हो, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। तो पहले हम लिखेंगे बेटा SN2, ध्यान से सुनना। SN2 में पहला पॉइंट आप लिखेंगे बेटा, इट इज ए, पहला पॉइंट, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। याद रखना बेटा, जो भी SN2 रिएक्शन होती है बेटा वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा। मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले ही स्टेप में अटैक भी करता है और उसी स्टेप में लीविंग ग्रुप भी बाहर निकलता है। समझ आती है बात बेटा? चलिए, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा मैं दिखाऊंगा होता क्या है। मान लीजिए बेटा ये मैंने लिया अल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनना, यहां मैंने इसको अटैक करवाया बेटा न्यूक्लियोफाइल के साथ। ध्यान से सुनना, इस R पे बेटा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। X पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल याद रखना, यहां पे SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, X को तो बाहर निकलना है, बट ये न्यूक्लियोफाइल X के बाहर जाने का इंतजार नहीं करता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग है। तो होगा क्या बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। सर आगे से अटैक क्यों नहीं करेगा? बेटे अगर ये आगे से आएगा, यहां तो X नेगेटिव है ना, इनके बीच रिपल्शन हो जाएगी, तो ये पीछे से अटैक करता है, ये X नेगेटिव के जाने का इंतजार नहीं करता है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा SN2 में कौन सा सॉल्वेंट लगता है। अब क्या होगा बेटा, अब न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ेगा? R के साथ जुड़ेगा। कहां से जुड़ेगा बेटा? पीछे से जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, मैं यहां पे दिखाऊंगा R। अब ये न्यूक्लियोफाइल मैं डैश में दिखाऊंगा बॉन्ड। ठीक है, X का बॉन्ड भी मैं दिखाऊंगा बेटा डैश में। ध्यान से सुन, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है बेटे, इसका मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल R के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है और ये जो R और X के बीच बॉन्ड है ये मतलब टूटने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसको मैं लिखूंगा BF, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको मैं लिखूंगा बेटा BB, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। ये जो यहां पर बीच में एक ये अनस्टेबल चीज होता है, इसको बोलते हैं बेटा TS, ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल है बेटा। अगर आप इस ट्रांजिशन स्टेट में चेक करेंगे बेटा, जो ये कार्बन होता है ना, कार्बन ने 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाए होते हैं, मतलब बीच में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड बनता है, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। R के साथ क्या जुड़ जाता है? R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है बेटा और X नेगेटिव बेचारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो याद रखना, पहला स्टेप याद रखिएगा बेटा, SN2 में ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। याद रखना, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, सारा कुछ एक ही स्टेप में होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लीविंग ग्रुप भी उसी स्टेप में निकलता है, और ये जो पहला स्टेप होता है यही इसका, याद रखना बेटा, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, यही इसका मेरे बेटे स्लो स्टेप भी होता है। बराबर ऐसे एग्जाम में लिखना बेटा। चलिए पॉइंट नंबर 3 बराबर एग्जाम में लिखना, पहला पॉइंट ऐसे ही, दूसरा पॉइंट ऐसे ही। मुझे बताइए बेटा, क्या मैं तीसरा पॉइंट लिखूं? जो SN2 मैकेनिज्म होता है, जो SN2 रिएक्शन होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। चलिए बेटा, यहां पर मैं एक और पॉइंट लिखूंगा बेटे, नो कार्बोकेटाइन, या आप लिख सकते हो बेटा नो इंटरमीडिएट इज फॉर्मड। कोई कार्बोकेटाइन बेटा नहीं बनता है, तो बनता क्या है बेटा? बनता है ट्रांजिशन स्टेट।
ये एक अनस्टेबल स्टेट होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मड। तीसरा पॉइंट SN2 के बारे में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे बेटे SN2 मैकेनिज्म में फोर्थ वाला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे, ध्यान से सुनना। फोर्थ वाला पॉइंट आप मुझे बताइए बेटा, क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल, सॉरी फोर्थ वाला पॉइंट अगर आपको बोलना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपने बेटा काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय स्लो स्टेप। आप मुझे बताइए बेटा, स्लो स्टेप में सबस्ट्रेट भी है, स्लो स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल भी है, तो कैन आई से दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन alkyl halide as well as nucleophile, depends on concentration of alkyl halide as well as nucleophile, because पहले स्टेप में तो दोनों है ना, स्लो स्टेप में तो दोनों है, सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो कैन आई से दैट रेट इज इक्वल टू K, rate constant, concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile। हाँ सर, अगर आप ऑर्डर देखेंगे बेटा, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, मुझे बताइए बेटा यहां पे ऑर्डर क्या आएगा बेटे, यहां पे ऑर्डर आएगा 2। जब आप सम करोगे बेटा यहां पे ऑर्डर 1 और 1 2 आएगा, तो ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है 2। दैट्स वाई बेटा इसको हम बोलते हैं SN2। ठीक है, एक और बात, अगर ऑर्डर की बात करें बेटा, अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं मेरे बेटे, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो भी 2 होती है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं स्लो स्टेप में, 2। तो ये था हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर ऐसे एग्जाम में लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 अबाउट SN2, पॉइंट नंबर 5 अबाउट SN2, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पॉइंट नंबर 5 अबाउट SN2, देखो बेटा SN2 में जो आपका सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है, सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर बट एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर ये एप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है which does not have tendency to liberate H positive। ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो यहां पर मैं एक और पॉइंट लिखूंगा बेटे, पोलर, शाबाश, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए। मैं एग्जाम्पल दूंगा बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बेटे एसीटोन आ सकता है बेटा। हम एसीटोन की बात करते हैं, एसीटोन तो पोलर है बेटे, बट ये एप्रोटिक है, बट ये H पॉजिटिव नहीं दे सकता। हम बात करेंगे बेटा, एक और सॉल्वेंट हमारे पास है CH3, सॉरी यहां पर S लिखना है, S डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फन ऑक्साइड, या हम एक और सॉल्वेंट ले सकते हैं बेटा CH3CN, मिथाइल साइनाइड। तो इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो फेवर कर सकता है SN2। तो SN2 इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिएगा बेटा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 अबाउट SN2, क्या लगता है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इज डिपेंडेंट ऑन, रेट डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन SN2 में बात हो रही है बेटा, रेट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, इस पे भी रेट डिपेंड करती है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल बेटा पहले ही स्टेप में अटैक करता है। और याद रखना SN2 में जो ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए मेरे बेटे, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मैं आगे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 7 अबाउट SN2, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा पीछे देखिए आप बेटा, आपने क्या पढ़ा था, आपने यहां पे पढ़ा जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अटैक करता है बैक साइड से, ठीक है। ये उस साइड अटैक नहीं करता है बेटा जिस साइड ऑलरेडी आपका हैलोजन प्रेजेंट है।
तो याद रखना बैक साइड अटैक करने को हम बोलते हैं बेटा, याद रखना बैक साइड अटैक करने को हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो जो SN2 होता है इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप इस इन्वर्जन को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, इसमें होता है वेल डन इन्वर्जन। ठीक है, तो वेल डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री पे हम नहीं जाएंगे बेटा, जितना मैंने आपसे कहा ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 8, SN2 में पॉइंट नंबर 8। अब आपको बोलना है मेरे बेटे SN2 किस अल्काइल हैलाइड में फेवरेबल है, किस अल्काइल हैलाइड में फास्ट होगा, किस अल्काइल हैलाइड में स्लो होगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मान लीजिए बेटे मैंने यहां से अल्काइल हैलाइड लिया RCH2X। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। चलिए ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिया बेटा एक और अल्काइल हैलाइड R2, R और R, CH इसके साथ X, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बिकॉज X किसके साथ है बेटा, 2 डिग्री कार्बन के साथ। चलिए बेटा बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ये मैंने लिया बेटा एक और अल्काइल हैलाइड, बेटे ये मैंने लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा अब आया न्यूक्लियोफाइल। अब आपको बोलना है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, किस में बेटा SN2 होगा फास्ट। ठीक है, किस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा थ्रू SN2। देखो न्यूक्लियोफाइल बेटा आया, इसको अटैक करना है, किस पे अटैक करना है, कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे। आप मुझे बताइए बेटा अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, उसको इस कार्बन पे अटैक करना है बेटा, क्या इस कार्बन पे ऑलरेडी 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स अटैच है? हाँ सर, तो यहां उसको अटैक करने में बेटा डिफिकल्टी होगी, और यहां इस कार्बन के साथ एक ही बल्कि ग्रुप है, यहां इसको अटैक करने में डिफिकल्टी नहीं होगी बेटा। तो क्या लगता है बेटा, तो SN2 मैकेनिज्म फास्ट किस में होगा, मुझे लगता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। क्यों? क्योंकि इसमें इस कार्बन के अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। तो कैन आई से दैट बेटा जो रेट ऑफ SN2 है बेटा, कैन आई से दैट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में फास्ट है, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद बेटे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट पे बेटा आपको MCQ क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। SN2 सबसे फास्ट होगा, 3 डिग्री में SN2 सबसे स्लो होगा। ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन स्टीरिक हिंड्रेंस। अब चलते हैं बेटा, बराबर ऐसे लिखना। अब चलते हैं बेटा पॉइंट नंबर 8 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। अब चलते हैं बेटा पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। सॉरी प्लीज 1 मिनट। चलिए बेटा पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या है, अगर अल्काइल हैलाइड में R ग्रुप सेम है, R ग्रुप सेम है तो क्या करें। याद रखना बेटा उस वक्त जो रेट है, रेट इज डिसाइडेड बाय, रेट इज डिसाइडेड बाय, उस वक्त रेट डिसाइड करेगा बेटा लिविंग ग्रुप। ये आपको मैंने ऑलरेडी बोला है। मतलब याद रखना बेटा अगर मेरे पास है RI, RI का SN2, RI में SN2 फास्ट होगी एज कंपेयर टू RBr, एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू RF। सर ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा क्यों है सर? यहां पे तो R ग्रुप सेम है, सेम मीन्स सबकी डिग्री सेम है, सबकी डिग्री सेम है बेटा। हाँ सर, तो मुझे बताइए आप बेटा इस वक्त SN2 फास्ट है या स्लो है, किस में ज्यादा फेवरेबल है, किस में फास्ट होगा, ये डिसाइड करेंगे ना लिविंग ग्रुप। और आपको पता है बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है बेटा, आयोडीन। आयोडीन आराम से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक
कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बेटा मैंने SN2 के बारे में बताए। मैं फिर से रिवाइज करूंगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बेटे फिर से रिवाइज करूंगा। तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 SN2, नंबर 2 SN1। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, जरा मुझे बताइए बेटा। न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बन पे अटैक करता है। किस कार्बन पे? जिसके साथ क्या अटैच होता है? हैलोजन। ठीक है, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिश्ता बनाता है और हैलोजन के साथ तोड़ता है, हैलोजन निकलता है बाहर, जिसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप्स। ओके, अब SN2 पहला पॉइंट, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो है बेटा ये एक ही स्टेप में होता है। होता क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से। ठीक है, यहां पे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है, अनस्टेबल स्टेट बनती है बेटा। ठीक है, यहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट, अगर काइनेटिक्स की बात की जाए बेटा, रेट डिपेंड करती है स्लो स्टेप में कौन कौन सा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ। अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1। ऑर्डर क्या आएगा बेटा? 2। मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी बेटा? 2। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? SN2। इसके बाद ध्यान से, इसके बाद एक और पॉइंट, SN2 में आपका सॉल्वेंट क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है बेटा, एसीटोन, DMSO या CH3Cl। उसके बाद एक और पॉइंट, रेट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या वीक है, इस पे भी SN2 डिपेंड करता है। इसमें इन्वर्जन होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। अगर अल्काइल हैलाइड की बात की जाए बेटा, सबसे ज्यादा फास्ट SN2 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है, बिकॉज इसमें कार्बन के अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है बेटा? कम। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होती है बेटा। सबसे स्लो किस में होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। इसके बाद देखिए बेटा, एक और पॉइंट मैंने बताया, अगर आपका बेटे R ग्रुप सेम है तो लीविंग ग्रुप से डिसाइड होता है बेटा कि किस में SN2 फास्ट है, किस में SN2 स्लो है। चलिए, ये हो गया हमारा SN2 कंप्लीट। अब मैं SN2 पे बेटा यहां पे एक क्वेश्चन आपको रखता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, गिव ऑर्डर ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी बेटा NCERT में है। गिव ऑर्डर ऑफ SN2। आपको मैं 3 अल्काइल हैलाइड्स देता हूं बेटा, आपको SN2 का ऑर्डर बोलना है। ठीक है, ये मैंने लिया बेटा पहला। चलिए, यहां पे मैंने क्लोरीन लगाया। दूसरा बेटे यहां पे मैंने ब्रोमीन लगाया। तीसरा बेटे यहां पे मैंने आयोडीन लगाया। आपको बोलना है SN2 किसमें फास्ट होगा। मुझे बताइए बेटा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसकी डिग्री तो सेम है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, मतलब R ग्रुप आपका सेम है। ठीक है, मुझे बताइए इस वक्त आपका जो SN2 है वो डिसाइड करेगा लीविंग ग्रुप। बोलो बेस्ट लीविंग ग्रुप किसमें है? C में। तो C में SN2 फास्ट, उसके बाद बेटा B में, उसके बाद मेरे बेटे A में। ठीक है, तो मुझे लगता है बेटा SN2 मैकेनिज्म आपको समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह SN1 पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।